पहले सेल लिया सर, ये चलाते रहेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल हम पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों की बात कर रहे थे। उसमें मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण था, प्याज के अंदर एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड था, लहसुन में डाई एलाइल डाइसल्फाइड था, कच्चे पत्ता गोभी में एलाइल आइसोथायोसाइनेट था, मूली में आइसोथायोसाइनेट था। और ठीक है, आवाज अब आ जाएगी, सबको आ रही आवाज? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सब ठीक है मैम। कच्ची पत्ता गोभी के अंदर था डाई मिथाइल डाइसल्फाइड, नहीं एलाइल आइसोथायोसाइनेट था, और पक्की भी उसमें था डाई एलाइल डाइसल्फाइड। आलू के अंदर था डाई मिथाइल पायरेजीन। अधिक पके हुए केले में था आइसोपेंटाइल एसीटेट, आइसोपेंटाइल एसीटेट। ओके, और गोभी के अंदर था सिनीग्रीन। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एक बार तो तुम मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ लो। ऑनलाइन वाले एक तो क्या है कि शांत रहो, ओम ऐसे बोलो, आंखें बंद, शांत रहो। तो मैंने ऑनलाइन वाले कृपया जो है कंट्रोल करो, और कमेंट में अपने समय को बर्बाद मत करो, शांति बनाए रखो कृपया। क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि लड़के यहाँ हजारों में जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या है कि तुम सब कमेंट करते हो तो ठीक नहीं रहता। चलो आगे हैं। देखो ऐसा है कि भाई ये कड़वापन जो है इसमें बिटरनेस, कल हम ये चीजें पढ़ रहे थे, आज हम लोग बिटरनेस की बात करें, कड़वेपन की। तो जो कंपाउंड कड़वेपन के लिए जिम्मेदार है उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां होती, कुकुरबिट्स, सभी मेरे साथ रिपीट करते चलना। कुकुरबिट्स में होता है कुकुरबिटेसिन। क्या होता है? तो कुकुरबिटेसिन के कारण जो है कड़वापन होता है। कुकुरबिट्स में होता है कुकुरबिटेसिन। क्या होता है? हालांकि करेला भी एक प्रकार का कुकुरबिट ही है। तो करेले का वैज्ञानिक नाम तुमको आता भी नहीं, बताओ क्या होता है? मोमोर्डिका करेंसिया चरेंसिया। क्या है? हाँ बोलो, मोमोर्डिका चरेंसिया। सुनो तो सही रहे, मोमोर्डिका चरेंसिया। करेंसिया बोलो तो क्या दिक्कत? करेंसिया बोलो, चरेंसिया बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी नई बात नहीं है, ऐसे टेंशन नहीं लेते। फिर इसको लगाओ तो ही बात बने। एक ही लेके आए आप? दो हैं, ठीक है, थैंक यू। हेलो, अब आवाज ठीक आ रही है बेटा? शाबाश, अब ठीक। हेलो हेलो, अब सुधार है इसी प्रकार से। तो इसमें मोमोर्डी हाँ बोलो। सुपरवाइजर 3 बेच का फॉर्म कल की क्लास के बाद आपको जाना नहीं आ जाती, जैसे साथ एक और बता दीजिए। वाह, मत जाना, ठीक है, नहीं जाएंगे सर, ठीक है। तो ऐसा है, तो करेले के अंदर होता है मोमोर्डिका चरेंसिया से, याद रखना मोमोर्डिसिन। क्या याद रखोगे? मोमोर्डिसिन, मोमोर्डिका चरेंसिया से मोमोर्डिसिन। हालांकि इसमें एक तत्व और होता है, चेरेटीन। कौन सा होता है? करेले में चरेंसिया, देखो मोमोर्डिका से तो मोमोर्डिसिन हो गया, और एक और तत्व जनरल नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, मधुमेह प्रतिरोधी। क्या है वो? मधुमेह प्रतिरोधी का मतलब एंटी डायबिटिक जो प्रॉपर्टी होती है, मधुमेह प्रतिरोधी तत्व, उसे हम लोग कहते हैं गाइस चेरेटीन। क्या कहते हैं? चेरेटीन कहते हैं। कि किसी को शुगर की बीमारी होगी, करेले का जूस पियो, करेले का जूस पियो। करेले का जूस क्यों पियो? उसमें क्या होता है? चेरेटीन होता है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल या शुगर के लेवल को रिड्यूस करता है, घटाने का काम करता है। तो करेले में दो बातें होंगी, नाम तो इसका हो गया मोमोर्डिका चेरेंसिया, तो पाया जाते हैं मोमोर्डिसिन और चेरेटीन। ठीक है, चेरेटीन, चेरेंसिया से चेरेटीन, मोमोर्डिका से मोमोर्डिसिन। इसी प्रकार से आप बात करो, अगर जो बैंगन, बैंगन में भी कड़वापन होता रहेगा। तो बैंगन में जो कड़वापन है वो है सोलेसोडिन के कारण। किसके कारण है? सोलेसोडिन नामक इसमें कंपाउंड पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का ग्लाइको एल्केलॉइड है। क्या है? ग्लाइको एल्केलॉइड। क्या नाम है इसका? तो ग्लाइको एल्केलॉइड के कारण ऐसा होता है, इंपोर्टेंट है, ध्यान दे देना। इसी प्रकार से जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, सिट्रस, नींबू वर्गीय फलों को क्या कहते हैं? उनमें लिमोनिन करके कंपाउंड पाया जाता है। लिमोनिन, कोई खास बात नहीं, लेमन लिमोनिन याद रहेगा, लेमन में लिमोनिन। जो सभी परीक्षाओं में आता है उसका क्या नाम है?
बैंगन में ग्लाइको एल्केलॉइड, ठीक है। करेले का मोमोडिसिन भी आए दिन किसी न किसी एग्जाम में आता है, तो ये दोनों सबसे खास है, याद रहेंगे नहीं रहेंगे। अब बैंगन में यूं है कि बैंगन में हम लोग लेते हैं रेटून फसल, क्या लेते हैं, बैंगन के अंदर रेटूनिंग भी फेमस है, बैंगन के अंदर रेटूनिंग की जाती है, रेटूनिंग, रेटूनिंग में समझते हो आप लोग। रेटूनिंग का मतलब बैंगन में क्या होता है कि भाई जैसे बैंगन की फसल एक बार ले ली हमने, जैसे इसको हम ठंड में लगा रहे हैं जनरली, या गर्मी में लगाते हैं वैसे तो बैंगन गर्मी की फसल है, तो हम इसको गर्मी में लगा रहे हैं, गर्मी में मतलब खरीफ में लगा रहे हैं, खरीफ में लगाए 4 महीने की फसल होगी, अब हम इसको उखाड़ नहीं रहे, काट रहे हैं नीचे से, काट रहे हैं, तो अगली बार फिर फूटेगा तो उससे फसल लेते हैं, उसको रेटूनिंग कहते हैं। तो बैंगन रेटूनिंग के लिए भी है, मतलब ऐसी सब्जी है जिसको रेटूनिंग के लिए उगाते हैं, पेंडी फसल, पेंडी है कि नहीं वो। तो ये प्रश्न एक बार डब्ल्यू का एग्जाम में आ रखा है, उत्तराखंड के डब्ल्यू, और बाकी अपने यहाँ डब्ल्यू सुपरवाइजर में तो यही आ रखा है बैंगन में क्या होता है। तो जो रेटून फसल लेते हैं, बैंगन लगते हैं, उनमें कड़वापन ज्यादा रहता है। और जो लेट तक तुड़ाई करते हैं अपन, जैसे कि कई लोग होते हैं 2-2 बैंगन लग रहे लस्ट में तो भी ले रहे हैं उसको, फसल लेते हैं ना गाँव के अंदर, पहले बैंगन लग रहे थे, बम्पर पैदावार ले ली, अब फसल खत्म होने को आई, एक दो बैंगन लग रहे थे, तो उनमें भी कड़वापन ज्यादा, एक तो उनमें, और एक रेटून फसल से जो बैंगन लगते हैं उनमें भी क्या होता है कड़वापन, यानी कि उसमें ग्लाइको एल्केलॉइड की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि एक प्रकार का हानिकारक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम देखें, आज भी बोर्ड पर धुंधला दिख रहा है, क्या ऑनलाइन में सबको धुंधला दिख रहा है, क्या किसी व्यक्ति विशेष को धुंधला दिख रहा है, पहले तो ये बताओ। सबको दिख रहा है तब तो समस्या है, तो मैं बोलूँ, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन में अगर किसी को सबको धुंधला दिख रहा है तो मुझे बताए, क्योंकि मेरे तो इस कैमरे में ठीक ही दिख रहा है, सही दिख रहा है, देखो वो कैमरा सबको सही दिख रहा है, देखो नहीं सर, बस तो लगभग 100 के 100% बच्चे यहाँ बोल रहे हैं नहीं दिख रहा, देखो नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई एक आधा हाँ भी बोल रहा है, वो अपवाद स्वरूप। तो इसमें इस बार जो है, अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आधों को तो धुंधला दिख रहा है ना आधों को सही दिख रहा है, ये तो गलत बात, ठीक है। तो आप थोड़ा इसको सेंड करो, मैंने कल भी बोला था, आज उनको वापस बोल दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों के कोई समस्या नहीं आने देंगे। तो ये, अब ये तो कड़वेपन की बात हो गई, अब है कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब है जो जहरीले हैं, विषैले तत्व। तो जो विषैलापन होता है, तो विषैले तत्व कौन कौन से हैं वो हमें याद रखने। सबसे पहले तो वही बैंगन वाला, बैंगन वाला तो याद रखना ही रखना, क्या लिखाया था मैंने, वो तो हमें वैसे याद रखना, 16 सोडीन, बैंगन में है 16 सोडीन, या इसको क्या बोला था अपन ने, ग्लाइको एल्केलॉइड, क्या नाम था रे, हाँ इसी प्रकार से। और एक होता है ये आपका तरबूज में, किसमें होता है, तरबूज में तत्व का नाम है सेरोटोनिन, याद रखना है, सेरोटोनिन जहरीला है। इसी प्रकार से टमाटर के अंदर भी होता है, टमाटर पालक वगैरह में होता है सेपोनिन, क्या होता है, सफेद मूसली में भी सेपोनिन होता है, सफेद मूसली जो होती है ना उसमें भी सेपोनिन नामक तत्व पाया जाता है। आलू होता है, आलू के कंद जो अगर हवा के संपर्क में या सूर्य की किरणों के संपर्क में आवे तो वहां पे सोलेनिन नामक तत्व विकसित हो जाता है, सोलेनिन। प्रश्न आएगा कि भाई आलू के कंदों को हरापन को रोकने के लिए हम लोग कौन सी क्रिया करते हैं, तो मिट्टी चढ़ाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ये जैसे आलू है, आलू थोड़े से ऊपर खुले रह गए तो सूर्य की किरणें आएगी तो हरापन हो जाएगा यहाँ पे, वो सोलेनिन की मात्रा अगर आप 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से अगर ज्यादा काम में लेते हो तो वो हानिकारक है, कैंसर, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर हो सकता है उससे। तो इसके लिए मिट्टी चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ाने को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग अप, क्या कहते हैं, तो अर्थिंग अप शब्द का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना, तो मिट्टी चढ़ा देते हैं। ये चारों तत्व एस से स्टार्ट होते हैं, देखो तो बैंगन में कौन से हैं, 16 सोडियम, तरबूज में कौन सा, सेरोटोनिन, टमाटर में क्या है, आलू में क्या है, इसकी वजह से ग्रीनिंग होती, क्या होता है, तो ग्रीनिंग एक प्रकार से देख विकार भी, आप इसको देख विकार भी मान लो, ये देख विकार होता है सोलेनिन के कारण या सूर्य की किरणों के संपर्क में, ठीक है ऐसे। ओके गाइस, सर अधिगम कमजोर हो रहा है, नहीं अधिगम कैसे, क्या ही कमजोर हो रहा है, कुछ कमजोर नहीं हो रहा, अधिगम कमजोर होता है, डबल बोर्ड से मैंने क्या लिखा था, अधिगम तो लर्निंग को बोलते हैं, लर्निंग को हिंदी में अधिगम बोलते हैं, मैं तो समझ रहा हूँ तुमको नहीं आ रहा समझ, क्योंकि मैं क्या बीएड के बारे में मुझे जानकारी, जो बीएड करते हैं उनके ये कोर्स चलते हैं, अधिगम लर्निंग, तुम नहीं पढ़ रखा, बीएससी कर रखे, सीखने के अलग अलग तरीके, अधिगम लर्निंग बाय सीइंग,
देख करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, ऐसे ऐसे अलग अलग होते नहीं होते, ऐसे लर्निंग सीखने की प्रक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं लाल रंग के बारे में। किसके बारे में? लाल रंग का मतलब रेड कलर। रेड कलर जो अलग अलग फल सब्जियों में होता है वो किस किस पिगमेंट के कारण होता है वो याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टमाटर। क्या है? टमाटर का लाल रंग। इसी प्रकार से अमरूद का लाल रंग, इसी प्रकार से पपीता का लाल रंग, इसी प्रकार से गाजर का लाल रंग। इन सभी का लाल रंग लाइकोपीन से होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन। ध्यान रखना, लाइकोपीन के कारण इन सब का लाल रंग। मैं तुम्हें अगर किस्में भी बताऊं तो देखो बताता हूं, इधर इधर की साइड में मैं कुछ किस्में लिख रहा हूं जिनमें सर्वाधिक लाल रंग होवे। देख, लाइकोपीन। टमाटर की वो किस्म जिसमें सबसे ज्यादा लाइकोपीन होता है उसका नाम है पूसा रोहिणी। क्या नाम है? ताकि थोड़ा थोड़ा तुमको अभी से थोड़ा हेल्प मिलती रहेगी, पूसा रोहिणी। अमरूद की वो किस्म जिसमें सबसे ज्यादा होता है उसका नाम है अर्का किरण। क्या नाम है? अर्का किरण लाल गुदे वाली किस्म है, उसके अंदर सबसे ज्यादा। पपीता की कोई किस्म याद नहीं। गाजर की वो किस्म जिसमें सबसे ज्यादा लाइकोपीन है उसका नाम है पूसा पूसा रुधिरा। क्या नाम है? तो ये तीन किस्में भी देखो तुम्हें याद होगी नहीं होगी? तो टमाटर की सबसे ज्यादा लाल रंग वाली किस्म पूसा, अमरूद की अर्का किरण, और पूसा रुधिरा जो है गाजर की किस्म। सही नहीं? ये लाल रंग लाइकोपीन की वजह से है इन सब के अंदर। अब हम और भी बात करें, जैसे कि मिर्च। आपको कोई पूछ ले रहा है कि भाई कि मिर्च का लाल रंग किसके कारण है, तो कैप्सेंथीन। क्या है इस बार? जबकि तीखापन क्या था? हाँ, तो C40H56O3 ये इसका फॉर्मूला उसका था। C18H27NO3, C18H27 यानी कैप्सेंथीन का था ये कैप्सेंथीन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं और आगे की। अब इसमें कुछ चीजें देखो ऐसी हैं। एक तो यहाँ पे है चुकंदर। क्या है? बीट रूट कहते हैं, बीटा वल्गेरिस। इसके अलावा है प्याज, ठीक है। इसके अलावा है सेब। इन सभी का जो रेड कलर हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से जो है प्याज है, सेब है, अनार वगैरह है, ठीक है। एक होता माल्टा। माल्टा नहीं होता क्या? माल्टा स्वीट ऑरेंज। उस माल्टे की एक किस्म भी है ब्लड रेड। क्या नाम है? वैरायटी का नाम है ब्लड रेड माल्टा। उत्तर भारत में फेमस है। प्रश्न आएगी ब्लड रेड किसकी किस्म है? तो माल्टा। इसमें चुकंदर में एक तत्व पाया जाता है जिसको कहते हैं बीटा साइनिन। क्या कहते हैं? बीटा साइनिन। क्या है रे? जो कि एक तरीके से एंथोसाइनिन ही है। तो अगर बीटा साइनिन अलग से आ जाए तो बीटा साइनिन करना, नहीं तो इन सब के अंदर एंथोसाइनिन करना है। क्या करना है? एंथोसाइनिन। क्या करोगे? तो ये पिगमेंट है, मतलब वर्णक है, वर्णक पिगमेंट। अलग अलग तरीके के प्लास्टिड होते हैं कोशिका के अंदर। अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं। जैसे एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? हरित लवक बोलते हैं उसको, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। अलग अलग तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से तो हरापन होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट होता है वो अलग अलग प्रकार के ये सभी पिगमेंट। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, वो भी कई प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें भी कई तरीके, उसमें भी अलग अलग है, देखें तो पता चले। अपने काम का नहीं, उसमें जैसे कुछ तो है वसा निर्माण के लिए, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अलग। एल्यूरोप्लास्ट है ल्यूको में, और भी कई प्रकार। एमाइलोप्लास्ट है, फेट बनाता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ऐसे करके। ये सभी क्रोमोप्लास्ट है। कभी प्रश्न आ जाए कि कौन सा प्लास्ट किस में बदले, तो हरा रंग हमेशा इनके अंदर बदलता है। तो हमेशा क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट में बदलता है। किस में बदलता है? मतलब चेंज तो हो रहा है भाई। पहले टमाटर कैसा था? हरा था, फिर पक गया, लाल हो गया। तो वो जो लाल रंग वो तो क्रोमोप्लास्ट है, ये सभी क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो हरेपन के लिए जिम्मेदार है वो किसमें चेंज होता है? वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ये थोड़ी अंदर की बात है। गोल्डन सेट। आगे बढ़ते, अब हम बात कर रहे हैं आगे की। ये याद रहेगा तुम्हें, ये बार बार पढ़ेंगे तो हर चीज याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम और बात कर रहे हैं पीले रंग की। किसकी बात कर रहे हैं? पीला या नारंगी। नारंगी मतलब ऑरेंज रंग, ठीक है। तो येलो या फिर जो ऑरेंज, कई प्रकार के कलर भी होते हैं। देखो, कलर की समझ भी एक बड़ी चीजें होती है, ठीक है ना। हर चीज का अपना एक लेवल है, हर चीज का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। देखो, जैसे बात करें प्याज, इंपोर्टेंट। प्याज का कोई भी आपको या तो पीला रंग पूछ ले या फिर कोई आपको गुलाबी रंग पूछ ले,
तो प्याज का येलो और जो गुलाबी कलर होता है वो क्यूरसिटीन के कारण होता है। किसके कारण? क्यूरसिटीन के कारण होता है। याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट। कोई पूछे कि पपीता का पीला रंग, अभी हम पीले रंग की बात कर रहे हैं, वो है केरिका जेंथिन। क्या है? तो केरिका जेंथिन के कारण होता है। इसी प्रकार से कई है, जैसे केरिका जेंथिन है, जिया जेंथिन है, क्रिप्टोजेंथिन है, जेंथोफिल है, कई चीजें होती है। ये सारे सारे भी उसी क्रोमोप्लास्ट के अंदर है। तो ये पपीता से तो याद रह जाएगा, केरिका पपाया, केरिका जेंथिन, है कि नहीं? शाबाश, आगे बढ़ो। इसी प्रकार से और अपने देखें गाजर। गाजर का लाल रंग किसके कारण था? लाइकोपीन के कारण था। गाजर का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण? तो ये यहाँ पर है जेंथोफिल। इसी प्रकार से गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो केरोटीन के कारण। किसके कारण? केरोटीन या बीटा कैरोटीन के कारण होता है। केरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। तो विटामिन ए बनने से पहले प्लांट में केरोटीन बनता है, केरोटीन या बीटा कैरोटीन। इसी प्रकार से हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कुरकुमा लोंगा होता है। हल्दी को बोलते हैं अपन कुरकुमा लोंगा। क्या नाम है? कुरकुमा लोंगा हल्दी का नाम है। इसमें कुरकुमीन नामक तत्व होता है। क्या होता है? कुरकुमीन नामक तत्व पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो इनमें से जो सबसे खास है वो एक तो है प्याज। तो प्याज में होता है क्यूरसिटिन, पपीता के अंदर केरिका जेंथिन, बाकी ये केरोटीन आता है बस। तो गाजर में क्या है? केरोटीन। बाकी सारा जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कितनी पोस्ट आएगी सर? बेटा ऐसा है कि इसमें अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, सब नहीं कह सकते। अपन अनुमान लगा सकते हैं कि 1000 एक पोस्ट आ जाए, तो 1000 पोस्ट आ सकती, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं। वादा तो टूट ही जाता, पता होता तो ही नहीं कर सकता कोई। तो ये एक अनुमान है कि 1000-1200 पोस्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि खाली भी तो होनी चाहिए। तो इसमें क्या, अभी बजट आएगा तो उसमें कुछ पद बढ़ा भी सकती है सरकार। कृषि पर्यवेक्षक के मुख्यालय जो है हर पंचायत में होने चाहिए, लेकिन है नहीं। लगभग 11,300 के आसपास ग्राम पंचायतें होगी राजस्थान। कितनी है? 11,341। तो 11,341 ग्राम पंचायत है सो फार आज दिन तक राजस्थान में। उनमें से लगभग 7-8 हजार ऐसे मुख्यालय होंगे जहां सुपरवाइजर के पद होंगे, 8-1 हजार मान। तो लगभग 3500 से 4,000 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां कृषि पर्यवेक्षक नहीं है। कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय एक, उसके अंडर में 2 पंचायतें हैं, कई जगह 3 भी है, ऐसे करके। तो अभी 3-4 हजार पद और सृजित होने चाहिए, लेकिन सरकार धीरे धीरे करती है। देखो काम एक ही बार में कर दे तो फिर पैसे का लोड पड़ जाता है सरकार, तो कम कम करेंगे। तो कुछ तो खाली है, अभी उनको जो है डब्ल्यू बना दिया, कईयों को डब्ल्यू बनाया था, अभी प्रमोशन हो गया, तो कईयों को डब्ल्यू बना दिया था, तो वो पद खाली हो गए। उन्होंने गलती ये की थी, जो सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पद नहीं बनाया था, वो अलग से नए क्रिएट नहीं किए थे, खाली पद नाम बदला था। अभी आप लोगों ने 2500 वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक, वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा हो। उसकी तनख्वाह होती है 3600 ग्रेड है उसकी, L10 है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तो L5, क्या है? L5 लेवल 5 पे है, 2400 पे ग्रेड है। उसकी है L10, 3600 पे ग्रेड। तो थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर है जो सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तनख्वाह लगभग डबल है, उससे 5-7-10 हजार का फर्क भी नहीं। तो लगभग क्योंकि डबल होगा 4200 ग्रेड, L11, तो ये कर दिया। तो कई साथी ऐसे हैं जो भी अभी 2500 तो बन गए थे, जो सुपरवाइजर थे वो 2500 तो अभी क्या बन गए? सीनियर बन गए, लेकिन पद खाली नहीं हुए, क्योंकि पद नाम बदला, खाली पद का नाम ही बदला। सरकार ने नए पद सृजित नहीं किए हैं, पद नाम चेंज किया। मतलब एक तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वो भी ग्राम पंचायत में बैठा हुआ, एक सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वही बैठा वही है बस। अभी तक कृषि पर्यवेक्षक था, अभी वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक हो गया, बस फर्क, कुछ तनख्वाह में फर्क पड़ा अच्छा खासा, है कि नहीं? ऐसा समय के साथ में चीजें बदलेगी। जानकार लोग, जब पढ़े लिखे लोग मंत्री बनेंगे तो ये बहुत बहुत चीजें जानने की बात। तुम अपने कृषि मंत्रियों का भाषण सुनना, कहीं कृषि मंत्री नाम नहीं लेंगे तो उनमें यूं पता चलता है कि फील्ड स्तर की जानकारी नहीं। अब क्या, राजनीति तो ऐसे ही चलती, देखो राजनीति के अलग सिद्धांत होते, शिक्षा के अलग सिद्धांत। अब राजनीति में क्या होता है भैया, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है सब। अपने संविधान में सिस्टम ही ऐसा है कि मल्टीपल पार्टी का सिस्टम रहता है, जो पार्टी ज्यादा बड़ी होगी उसकी सीटें ज्यादा आएगी वो सरकार में। अब एक मंत्री को कुछ नहीं है, माना कि 200 सीटें राजस्थान, ठीक है, एक किसी पार्टी विशेष की सीटें आ गई जो है 99, कितनी आ गई? 99 सीट आ गई। तो अब जो है, और एक पार्टी की लगभग जो है सीटें आई हैं मान लो 95, ठीक है, हिसाब टाटा टाटा फ्री हो रहा है बराबर। अब 4 ऐसे हैं जो फ्री हैं,
ठीक है, फ्री है, मतलब 4 ऐसे हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं, लेकिन कोई आरएलपी का है, कोई और किसी पार्टी का है, ऐसे 4 जीत गए, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो अब वो 4 एक तरीके से अन्य पार्टी हैं, वो किसी के भी साथ मिल सकती। पता चला वो सबसे बड़ी पार्टी के साथ मिली, लेकिन वो 4 विधायकों ने पहले लिख के लिया, मेरे को कृषि मंत्री बनावे तो इस तुम्हारी तरफ मिलू, नहीं तो मैं तो उधर जा रहा हूँ, है कि नहीं, नियम यही है। तो अब उसको कृषि मंत्री बनाना रह गया, सरकार बनानी है तो उसको बनाना ही पड़ेगा। ऐसे में उसको नाथूलाल था जिसको कुछ नहीं आता था माने, नाथूलाल विधायक बन गया। अब उस नाथूलाल को कृषि मंत्री बनाना ही पड़ेगा, उसने पार्टी ने जो लिया। अब नाथूलाल को क्या जाने कृषि की, कृषि लिखना ही नहीं जानता और बोलना ही नहीं जानता, लेकिन है तो कृषि। एक बात बता रहा हूँ, ऐसे तो होता है। तो अभी यही सिस्टम है हिंदुस्तान में, राजस्थान में, विधानसभा संसद में, सब जगह ये सिस्टम चल रहा है। इसलिए अब उनको कोई बात बताओ तो समझे तो तब, जब उसको कुछ आवे पहले से, तो कोई बात तभी समझे ना। तो समझाने वाले फेल हो रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है वर्तमान। गलत थोड़ी कह रहा हूँ, बहुत अंदर की बात कर रहा हूँ, तुम जानते हो इस बात। आगे बढ़े। ये तो पीलेपन, तो प्याज में पीलापन किसके कारण है? क्यूरसिटिन के कारण है, ठीक है। और पपीता के अंदर किसके कारण है? कैरिकाजिन। और गाजर में क्या है पीला रंग? जेंथोफिल। और नारंगी रंग कैरोटीन। और हल्दी में क्या होता है? कुरकुमिनल। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, जामुनी रंग जो होता है उसको बैंगनी रंग कहते हैं, एक्चुअली पर्पल कलर, ठीक है। जो बैंगनी रंग भी 2-3 क्रॉप का ध्यान रख लो, बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? बैंगनी या काला रंग, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो है गाजर, इसमें गाजर की ऐसी किस्म जिसमें सबसे ज्यादा बैंगनी या फिर जो काला रंग होता है, ब्लैक कैरट जो होती है, काला रंग मान लो या बैंगनी है, उस वैरायटी का नाम है पूसा आसिता। क्या नाम है? प्रश्न आता है कि गाजर की भारत में विकसित की गई पहली ब्लैक कैरेट की वैरायटी कौन सी है? तो पूसा आसिता गाजर की। जबकि गाजर की ऐसी किस्म जिसमें सबसे ज्यादा लाइकोपिन था वो पूसा रुधिरा थी, ठीक है। इसके अलावा जामुन है, जामुनी है जिनको सीजीजियम क्यूमिनाई कहते हैं। इसके अलावा जो है बैंगन वगैरह है, इन सभी का जो बैंगनी रंग है वो एंथोसाइनिन ही है। क्या है? इसमें भी एंथोसाइनिन ही है, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। तो ये एंथोसाइनिन है। तो प्रश्न आएगा गाजर की किस्म बताओ जिसमें सबसे ज्यादा एंथोसाइनिन होता है? तो पूसा आसिता में सबसे ज्यादा एंथोसाइनिन होता है, ये कोई नई बात नहीं है। कुछ अन्य बिंदु है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। कुछ अन्य जो तत्व पाए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि आंवले में कसेलापन। क्या बात कर रहे हैं? तो आंवले में कसेलापन किसके कारण है? टेनिन होता है उसमें। तो आंवले में जो कसेलापन को बोलते हैं एस्ट्रिंजेंसी। क्या कहते हैं? एस्ट्रिंजेंसी होती है, एस्ट्रिंजेंसी वो होता है टेनिन के कारण। टेनिन नामक तत्व पाया जाता है उसकी वजह से। यही तत्व अनार में भी होता है। तो अनार के सभी भाग जो कठोर होते हैं उनमें देखो, अनार में कठोरता, तो अनार में जो कठोरता यानी हार्डनेस, कठोरता को क्या बोलते हैं? थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी सीखते जाओ। देखो हार्डनेस, तो हार्डनेस होती है वो भी टेनिन के कारण। किसके कारण? और एक जो अरबी के अंदर पाया जाता तत्व, अरबी में भी, अरबी छीलते हैं तो वो चिपचिपाहट नहीं होती, कसेला टाइप का टेस्ट। तो अरबी में जो कसेलापन होता है, एस्ट्रिंजेंसी, कसेलापन बोले तो, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्या नाम है उसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ऐसा होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये अभी जेआरएफ के एग्जाम में इस साल आया था कि जो है जेआरएफ में पेपर में जो बड़ा पेपर होता है उसमें आया था कि अरबी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। बाकी तो सभी नॉर्मल है, ऐसी कोई खास बात है नहीं, सही नहीं। तो इसके बाद में 1-2 पॉइंट और है जो हम लिखना चाह रहे हैं। एसिड कौन कौन सी? एसिड तो देखते हैं कौन कौन सी एसिड पाई जाती है, अम्ल, ठीक है। तो एक तो है मेलिक एसिड। क्या है? मेलिक एसिड किस किस के अंदर होती है? और एक है सिट्रिक एसिड, जिसको साइट्रिक एसिड या हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड किसके कारण है? इसी तरीके से टार्टरिक एसिड। क्या है? टार्टरिक, टार्टरिक एसिड। तो ये जो है एसिड है, इनमें से भी प्रश्न आते रहते हैं किसी न किसी एग्जाम में। देखो चीजें पूछी जाती है तो ही हम आधार मान। एक तो है प्याज। क्या है? एक तो है प्याज, एक है गाजर। प्याज और गाजर में कौन सी एसिड है? मेलिक, ठीक है। केले में कौन सी एसिड है? मेलिक, ठीक है। सेब के अंदर कौन सी एसिड है? मेलिक। अनार के अंदर कौन सी एसिड है? मेलिक। तो ये मेलिक एसिड में, मेलिक एसिड थोड़ी ज्यादा खास है, मेलिक एसिड थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अंदर टमाटर, आरएस में आया हुआ प्रश्न है कि टमाटर में कौन सी अम्ल है? सिट्रिक, ठीक है। इसके अलावा देखो आलू के अंदर भी कौन सी एसिड है? सिट्रिक एसिड है, ठीक है।
सिट्रस में तो है ही है भाई, नींबू वर्गीय फलों में तो है ही है। नींबू वर्गीय फलों में एक नींबू पता कौन सा होता है? मीठा नींबू होता है, स्वीट लाइम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बताऊं क्या तुम्हें? बताऊं मतलब खाली इधर ही बता रहा हूँ तुम्हें। नींबू जैसा नींबू ही है, उसमें नई चीज होती है तो बता देते। नींबू पढ़ेंगे तभी तो कुछ बताने के लिए बाकी रखो। तो ऐसा है स्वीट लाइम, मीठा नींबू को क्या बोलते हैं अपन? जो हमने पढ़ा था नींबू वो तो था एसिड लाइम था, सिट्रस ओरेंटिफोली है ना, सिट्रस। ये है सिट्रस लिमेटोइडस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सिट्रस लिमेटोइडस। क्या है? इसमें मैलिक एसिड होती है। इसमें क्या होती है? मैलिक एसिड होती है। बाकी सभी सिट्रस में कौन सी होती है? सिट्रिक एसिड होती है। ठीक, बाकी सब में सिट्रस में सिट्रिक होती है, खाली इसमें कौन सी होती है? मैलिक एसिड। क्योंकि मीठा होता है, मीठा होती है एसिड, थोड़ा मीठी फीलिंग वाली एसिड ऐसे। तो सिट्रस है। इसके अलावा जो है आम है, ठीक है, अनार वगैरह है। अनार कह रहे, अनार तो ऊपर हो गया। इसके अलावा अमरूद वगैरह है, इनके अंदर ये एसिड है। देखो यहाँ सेब है, यहाँ नाशपाती। तो सेब के अंदर वो एसिड है, नाशपाती। तो इनके टेस्ट में भी फर्क आता है खाते तब। सेब का अलग फीलिंग आती है, इसका। इसको मेलस डोमेस्टिका कहते हैं, इसको पायरस कॉम्युनिस कहते हैं। कहते नहीं कहते? तो मेलस डोमेस्टिका और पायरस कॉम्युनिस सबसे ज्यादा खास तो यही है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सा, अंगूर। अंगूर में कौन सा एसिड है गाइस? टार्ट्रिक एसिड है। इसके अलावा इमली, इमली का नाम क्या बताया था? टेमारिंडास इंडिका। तो इन दोनों के अंदर ये एसिड है, इमली और अंगूर के अंदर ये है खास। आरएस में कौन सा प्रश्न है? टमाटर। टमाटर में कौन सी एसिड है? सिट्रिक एसिड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2-3 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाती है, नई चीज नहीं। तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? करेले का वैज्ञानिक नाम बोलो, मोमोर्डिका चरिंसिया, मोमोर्डिसिन। कुकुरबिट्स में कुकुरबिटेसिन, ठीक है। बैंगन में सोलेसोडीन, या आपको आगे आगे वाले बोलेंगे, ग्लाइको एल्कलॉइड। सिट्रस में लिमोनिन, विशेष बैंगन में सोलेसोडीन, तरबूज में सेरोटोनिन, टमाटर में सेपोनिन, आलू में सोलेनिन, समझे। लाल रंग में देखो, टमाटर, अमरूद, पपीता, गाजर में किसके कारण? टमाटर की सबसे ज्यादा लाइकोपिन वाली किस्म है, अमरूद की, गाजर की, क्या बात कर रहा हूं, चुकंदर का किसके कारण? अगर चुकंदर में बीटा साइनिन नहीं आवे तो क्या करना है? बाकी गाजर, सेब, अनार, माल्टे की कौन सी किस्म है? ब्लड रेड माल्टा था, अंदर से माल्टे को काटने में लाल निकलता है, तो वो एंथोसाइनिन होता है। और मिर्च में किसके कारण है? समझ गए? अब और ये हमने इसको एक बार उतार, फटाक से उतारो, तुरंत प्रभाव से। राइट नाउ, राइट हियर। कागजी नींबू कहते हैं अपना जो खट्टा वाला नींबू होता है, जो हम आज दिन तक जो भी नींबू आपने देखा है उसको हम कागजी नींबू कहते हैं, एसिड लाइम कहते हैं, सिट्रस ओरेंटिफोलिया कहते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। कैमरे में धुंधला कैसे दिख रहा है? बच्चा बोल रहा है धुंधला दिख रहा है, ऐसा कैसे है? इसको आगे से देखो, थोड़ा थोड़ा पहुंचना चाहिए रोज, है तो उसको थोड़ा जूम भी करना चाहिए। और उसमें क्या बोर्ड कट जाता है बहुत बार। हाँ वो अभी लिखने बाकी है, पुस्तक तो और बाकी है, ये लिख लो फटाक से, तो वो भी लिखाएं। गाजर में बैंगनी रंग एंथोसाइनिन से होता है ना, वही तो लिखा हुआ है, वही तो लिखा था। लिख लिए? अच्छी स्पीड में अच्छे से लिखना सीख जाओ। तल फूटी तो नहीं रखी, पानी कहाँ से है? एक ही बार में पढ़ना सीखो, एक ही बार में। जैसे बैंगन के आगे एक ही बार में पढ़ लो, सोलेसोडिन, ग्लाइको एल्कलॉइड, और फटाक से लिख डालो उसको।
सर नींद का वैज्ञानिक नाम क्या? नींद का वैज्ञानिक नाम क्या हो सकता है? नींद पूछ रहा, कुछ और कुछ? नींद लिखा है, नीम पूछ रहा है क्या? नीम पर नीम का तो तुम्हें आता ही है पहले से। क्या होता है? एजे डिरेक्टा इंडिका है ना, तो एजे डिरेक्टा इंडिका नीम का होता है। नीम का तुम्हारे क्या लेन देना, बीच में नीम को कहां से ला रहा था? आगे बढ़े, चलो आगे। बीच में कोई भी ऐसे फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछना तुमको, हालांकि पूछोगे मैं बता दूंगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है, लेकिन पूछना नहीं चाहिए ऐसे। ब्याह के बीच में मायरे गीत नहीं गाने चाहिए। क्या बात है, नेक्स्ट लिखो गाइस, शाबाश, फटाफट लिख डालो जी, कितना फास्ट तुम लिख सकते हो। रेटूनिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे गन्ना है, ठीक है, तो गन्ने में क्या होता है कि भाई एक तो रहता है कि भाई गन्ने में हम वापस बोएंगे स्टार्टिंग से। एक क्या होता है, गन्ने को काट देते हैं, उखाड़ते नहीं है, तो वो नीचे जो उसके जो अवशेष बच जाते हैं उनसे वापस नया पेड़ उग जाता है, नया पौधा उग जाता है, उसी को हम लोग जो है रेटूनिंग कहते हैं, उस क्रॉप को लेने को। ऐसा बैंगन में भी होता है, बैंगन को हम उखाड़ते नहीं, उखाड़ने को बोलते हैं अपरूट करना, अपरूट नहीं करते हैं, उसको काटते हैं नीचे से, पौधे के आधारीय भाग से काटा जाता है। उसके बाद जो वापस फूटान होकर नई फसल तैयार होती है, उससे फसल लेते हैं, उसे हम लोग रेटून फसल कहते हैं, ठीक है। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो शादी कर देंगे घर वाले, तो कोई नहीं, आगे पीछे शादी देखो होनी, कोई नहीं, सिलेक्शन हो नहीं हो तो शादी तो करना, ऐसे नहीं तुम कमा रह जाओ सिलेक्शन के तक है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, समय समय पर शादी करवा कर रहे हैं तो कर लो शादी, शादी करने के अलग ही मजे देखो। तो शादी से क्यों चाहिए, सिलेक्शन ही नहीं हुआ शादी से चूको तो डबल नुकसान हो जाएगा, ठीक है, तो सिलेक्शन होवे चाहे नहीं होवे शादी तो करनी ही है, ठीक है। कैसे लड़कों की दिक्कत आती है, लड़कियों की तो कोई समस्या नहीं, शादी शादी हो जाएगी तुम्हारी। तो तुम इसका मतलब सिलेक्शन होने के बाद तुम कुंवार रहना चाहते हो, इसका मतलब तो यही हुआ कि सर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो शादी कर देंगे, इसका मतलब सिलेक्शन हो गया तो नहीं करेंगे, शादी तो करनी पड़ेगी। स्पीड रखनी चाहिए लिखने में तुम। शादी तो क्या है कि एक संस्था है, ये तो भगवान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया सिस्टम। पीछे हो गया तुम्हारे, किस किस को छूट गया? लोकेश अगर ऐसे कमेंट करेगा तो तेरे को यहाँ से परमानेंटली बाहर कर दूंगा, वार्निंग आज, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को ऐसा कमेंट नहीं करना है जो मुख्य धारा से अलग हो, ठीक है। एक लेवल तक मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं कोई ऐसे बात निकल गई तो मजाक कर रहा तो वो चल सकता है, तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए भाई इसमें ऐसी ऐसी जो असंवेदनशील बात हो, मुख्य धारा से हट के हो। क्यों भाई, ऐसा मुख्य धारा से हट के मतलब जैसे कोई छपरी जैसे कमेंट कर दिया तुमने, छपरी जैसे आजकल वो भी चलता है ट्रेंडिंग, ऐसा जो तुमने किया है वैसा कमेंट आगे से कोई नहीं करेगा, ठीक है। कमेंट करना ही नहीं है अनावश्यक, काम से काम, राम से राम, बस। हो गया।
Okay, guys. अरे तुम्हें बात नहीं करनी, तुम्हें ये नहीं बोलना आगे करो, कुछ नहीं, मैं कर दूंगा अपने से। बस तुम्हारा यही काम है कि हाउ फास्ट यू कैन राइट, ठीक है? तो ट्राई टू राइट फास्ट एज यू कैन राइट। माल्टा के इधर किस्म लिखी हुई ब्लड रेड। माल्टे की एक किस्म उत्तर भारत में फेमस है, ब्लड रेड। उसमें अंदर से काटने के बाद रेड निकलता है, रस उसका रेड। ऐसा चलो आगे। पपीता की किस्म कोई नहीं है उसमें, पपीता की से याद रखने वाली किस्म है नहीं, होती तो बता देता। वो तीनों तो याद कर लेना, ये तो आती है तुम्हारे। इस बार सुपरवाइजर में मान लो एक किस्म आ गई अर्का किरण, ठीक है? अर्का किरण किसकी किस्म, मिलान करो, 4 किस्में आएगी, उनमें से एक अर्का किरण भी आएगी। मैं पेपर बनाता तो एक तो देता अर्का किरण, एक देता अर्का प्रभात, फ्रूट में देनी होती तो एक वैरायटी में देता तुम्हें कौन से देता, एक में तुम्हें देता अर्का कंचन दे देता, 4 हो गए। एक में तुम्हें अर्का वाली सीरीज की अगर कोई किस्म देता तो मैं देता अर्का सुप्रभात। बताओ किसकी? अर्का सुप्रभात। आम की ही क्या, आम की ही किस्म, ठीक है? अर्का सुप्रभात आम की। मेरे परिवार में सभी सरकारी नौकरी हैं। अच्छी बात है, तुम्हारे परिवार में सरकारी नौकरी है तो तुम भी लग जाओगे तो एक और हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो एक रह जाओगे तो समस्या आती है कि सब तो लग गया, तुम किसी काम करने निकले, तो तुम भी लग जाओ ताकि तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेंगे तो, ठीक है? माहौल का फर्क भी पड़ता है। तो जिस गांव में नौकरी वाले होते हैं ज्यादा, तो उस गांव में फिर नौकरी वाले खूब लगते रहते हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है इसमें। तो अपने दोस्त सर्कल को अच्छा रखो, फ्रेंड सर्कल में ऐसे 5-7 रखो अच्छे दोस्त जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे रखो। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम वाले फर्जी दोस्त भी रखो, क्योंकि वो एक अलग दोस्ती रहती है। ग्रोथ वाली दोस्ती और 2 प्रकार की होती है दोस्त। तो आदमी वैसे बन जाता है जैसे माहौल में रहता है, ये सत्य बात है, 100% सत्य है। आगे बढ़े, जल्दी लिखो, ये पेन ज्यादा मत बदलो। पेन बदल रहे हो तो भी फास्ट लिख रहे हो तो ही बदलो, बाकी ज्यादा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता पेन बदलने से। मैं बदलता हूँ क्यों, मैं फर्क पड़ता है इससे, तुम नहीं बदल सकते, मेरी तो क्या आदत पड़ गई। सर मेरे भाई आईपीएस है, मेरे ये हैं। अरे तुम सब तो साले तुम सब हो कुछ न कुछ, ठीक है? अब उससे क्या ही फर्क पड़ता है? हाँ, तरबूज का लाल रंग भी है, खास बात है, वो भी अभी बात करते हैं। तो तरबूज वाला भी लिखना पड़ेगा, उसमें एंथोसाइनिन भी होता है तो लाइकोपीन भी होता है, दोनों ही चीजें होती है। तरबूज में प्रश्न नहीं आता हालांकि, लेकिन उसमें भी देखो है, तो बात काम की पूछ रहा हूँ, तो उसमें लाइकोपीन प्लस एंथोसाइनिन दोनों होता है, ठीक है? वो हम लिखेंगे अभी लास्ट में। लेकिन ऐसी कोई किताबें नहीं होती कि एक जगह से देखें, वैसे तो एंथोसाइनिन पढ़ रहे हैं हम ज्यादातर।
चले आगे। हाँ भाई, पूसा आसिता गाजर की किस्म है जिसमें सबसे ज्यादा एंथोसाइनिन होता है। ठीक है, पूसा आसिता गाजर की ऐसी किस्म है जिसमें सबसे ज्यादा एंथोसाइनिन होता है। प्रश्न आता है, ठीक है। ये काली गाजर की किस्म, काली और बैंगनी गाजर की किस्म है पूसा आसिता। लिख लिया सबने? डन गाइस? किसके छूट रहा? तो ऐसे बोलो ना। अब ये लास्ट लिखो। मैंने ये लिखा है कि जो मीठा नींबू होता है स्वीट लाइम, उसमें मैलिक एसिड होती है। बाकी सभी नींबू वर्गीय में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। इसका मतलब ये था। जेआरएफ जो है वो परीक्षा का नाम है। जेआरएफ परीक्षा होती है, ठीक है। जेआरएफ का मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसको हम लोग आजकल आईसीआरपीजी बोलते हैं। आईसीआरपीजी। सिट्रस लिमेटोइडस, हिंदी में लिख सकते हो चाहो तो सिट्रस लिमेटोइडस। सिट्रस लिमेटोइडस। ओके गाइस, फास्ट एंड सुपर फास्ट। अब पता है क्या लिखना? ये लिखने के बाद अब लिखना उपयोगी तत्व। लास्ट है अपने उपयोगी तत्व कौन से और बचे? ठीक है सर, आप ऊपर बहुत लिखते हो। मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सही जगह लिख रहा हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पे तो लिख रहा हूँ, कोई ऊपर आसमान में थोड़ी लिख रहा हूँ। ऊपर का मतलब सही जगह लिख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो तुम्हें क्या, ये कैमरा थोड़ा इसको जूम इन करना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। चलो यहाँ तक डन गाइस? शाबाश। अब लिखो उपयोगी तत्व, यूजफुल कंपाउंड कौन कौन सा होता है। ये लिखने के बाद आपको लिखने पड़ेंगे उपयोगी तत्व। ओके, डन? गुड। अब लिखो उपयोगी तत्व। टॉपिक डालो, इसी में जो तत्व चल रहे हैं मेरे साथ में लिखना अलाउड है। ठीक है, उपयोगी तत्व। दो चार तत्व और हैं तो अपने क्या ठीक रहेगा, साथ में फटाक से लिख लो। उपयोगी तत्वों में सबसे पहले आपको लिखना है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के अंदर जो तत्व पाया जाता है उसे कहते हैं इंडोल 3 कार्बिनोल। क्या है? इंडोल 3 कार्बिनोल। इंडोल 3 कार्बिनोल। ये जो तत्व है ये कैंसर प्रतिरोधी तत्व है, कैंसर को ठीक करने वाला है। ठीक है, कैंसर प्रतिरोधी तत्व, कैंसर प्रतिरोधी। तो ये जो है आपका कैंसर प्रतिरोधी तत्व है, कैंसर प्रतिरोधी। इंडोल 3 कार्बिनोल इज एंटी कैंसर प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन पत्ता गोभी। ठीक है, दूसरा जो है
वो है टमाटर। टमाटर में एक तत्व है टोमेटीन या टोमेटाइन। टोमेटीन या टोमेटाइन ये कवक प्रतिरोधी तत्व है। कवक प्रतिरोधी यानी एंटी फंगल प्रॉपर्टी। कवक प्रतिरोधी तत्व कैसा है? कवक प्रतिरोधी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी। ओके गुड। फिर लिखना है आपको आगे प्याज। प्याज के अंदर एक तत्व है केटेचोल। प्याज के अंदर जो तत्व है उसको बोलते हैं गाइस केटेचोल। एंड केटेचोल इज ऑल्सो एन एंटी फंगल प्रॉपर्टी। ये भी कवक प्रतिरोधी ही है। ठीक है, केटेचोल प्याज में लिखना है केटेचोल, इंपॉर्टेंट है खासकर। आगे बढ़ रहे हैं। पपीता। पपीता के अंदर पाया जाता पेप्सिन, एंजाइम है पेप्सिन, जो कि पेपेन में पाया जाता। पेपेन में, पेपेन जो दूध निकलता है, लेटेक्स निकलता है, उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है जो पाचन में मदद करता है। पाचन में सहायक, पाचन में सहायक जो तत्व है उसे हम लोग कहते हैं पेप्सिन गाइस। ओके गुड। पेप्सिन। फिर लिखना है आप लोगों को आगे, आराम से लिखो, कोई छूटेगा नहीं, किसी को टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? गुड। अब लिखो बिलपत्र। फिर लिखना, बिलपत्र को कहते हैं एगल मार्मेलोस। क्या कहते हैं? ये हमें पता है पहले से। बिलपत्र को कहते हैं गाइस एगल मार्मेलोस। और एगल मार्मेलोस जो है इसमें पाया जाता है मार्मेलोसिन। तो मार्मेलोस से याद रखना मार्मेलोसिन, ठीक है? मार्मेलोसिन, मार्मेलोसिन ये भी पाचन में सहायक तत्व। तो बिलपत्र खाने से भी पाचन तंत्र अच्छा होता है। ठीक है, शाबाश। ऐसे क्या मूछों के ताव दे रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है कोई? अरे मूछों को ऊंची रखना हमेशा। वो कहता है डोकरा, मूछें ऊंची रहनी चाहिए। कहीं क्या साफो राग जो एक डोकरा नहीं बोलता था, साफो राग जो पट्टा राग जो मूछ राग जो मत राखो, तो भले ही राग जो पर नीचे राग जो मत। मूछ रखो तो रखो, लेकिन कैसे रखो? नीचे रखो। नीचे रखो क्या मतलब? ठीक है। तो ये बिलपत्र में कौन सा तत्व पाया जा रहा है? मार्मेलोसिन। इस बिलपत्र का नाम क्या है? तो एगल मार्मेलोस से मार्मेलोसिन। करेले को मोमोर्डिका चेरेंसिया तो मोमोर्डिसिन है। करेले में क्या है? मोमोर्डिसिन है। इसमें क्या है? मार्मेलोसिन है, ये ध्यान रखना। तो एक तो ये मार्मेलोसिन खास है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट है इंडोल 3 कार्बिनोल। क्या है गाइस? और एक क्या है? केटेचोल, जो कि प्याज के अंदर होता है। ये जो है काम की मेन चीजें, ये लिख लिया था सब। अब आप लोगों को इसी में एक और ऐड करना है, गुलदाउदी। गुलदाउदी जो है, गुलदाउदी की कई प्रजातियां होती। गुलदाउदी को कहते हैं क्राइसेंथीमम। क्या कहते हैं? तो इसकी एक प्रजाति है क्राइसेंथीमम, उसका नाम है क्राइसेंथीमम सिनेरेरिफोलियम। सिनेरेरिफोलियम, क्राइसेंथीमम सिनेरेरिफोलियम एक गुलदाउदी की प्रजाति है। इसके फूलों से एक जैव कीटनाशी बनाया जाता है, बायो इंसेक्टिसाइड। जैव कीटनाशी, कीड़ों को मारने की दवा, उसका नाम है पायरेथ्रम। क्या है? पायरेथ्रम। याद रखना, पायरेथ्रम किसके फूलों से प्राप्त किया जाता है? गुलदाउदी की भी वो प्रजाति जंगली वाली, क्राइसेंथीमम सिनेरेरिफोलियम। क्राइसेंथीमम सिनेरेरिफोलियम है। क्राइसेंथीमम सिनेरेरिफोलियम। ओके, सही है। घर पे सबको पढ़ाई करनी है, ठीक है? सब पढ़ा करो। हॉर्टिकल्चर को रोज पढ़ो 20 मिनट से 25 मिनट। कितनी देर? 20 से 25 मिनट, लेकिन रोज पढ़ो। ज्यादा लोड नहीं आएगा, मैं रिवीजन कराऊंगा, थोड़ा तुम थोड़ा नाथूलाल, थोड़ा ऐसे करके काम बन जाएगी। नहीं बनेगा? दोनों काम करोगे तो बात बनेगी। तो इस तरीके से जो है ये हमने याद रखना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, मेरे साथ में रिपीट करोगे, देखना। करेले में, करेले पहले रुकना, मैंने कहा हिलना नहीं, कहीं जन। करेले को बोलते हैं मोमोर्डिका चेरेंसिया। क्या कहते हैं? उसमें कौन सा तत्व है? हाँ बोलो, मोमोर्डिसिन। बैंगन में सोले सोडीन।
या ग्लाइको एल्केलॉइड, ग्लाइको एल्केलॉइड। तरबूज में सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। टमाटर में सेपोनिन, आलू में सोलेनिन, ठीक है। टमाटर में लाइकोपीन, अमरूद में भी लाइकोपीन। पपीता का लाल रंग लाइकोपीन, पीला रंग केरी का जेंथिन, क्या था? और गाजर का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन, लेकिन गाजर का जो पीला रंग होता है वो जेंथोफिल, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, और गाजर का जो बैंगनी रंग है वो एंथोसाइनिन है। ये आप लोग जो है इनमें गड़बड़ मत करना। मिर्च के अंदर लाल रंग है कैप्सेंथीन, कैप्सेंथीन क्या है समझे? और प्याज में है क्यूरसिटीन। हल्दी को कहते हैं कुरकुमा लौंगा, कुरकुमीन। गाजर की कौन सी किस्म में सबसे ज्यादा एंथोसाइनिन होता है? उसासीता, ठीक है ना। ये अरबी में कसेलापन है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। मैलिक एसिड बोलो प्याज, गाजर, केला, सेब, अनार। टार्ट्रिक एसिड किस किस में है? अंगूर और, क्या बात है। पत्ता गोभी में बोलो इंडोल फ्री कार्बिनोल, इंडोल फ्री कार्बिनोल। प्याज में केटेचोल। बेल पत्र को कहते हैं एगल मार्मेलोस, मार्मेलोसिन। गुलदाउदी की जंगली प्रजाति को क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, उससे कौन सा जैव कीटनाशक प्राप्त हुआ? क्या बात कर रहा, इससे तो तुम होशियार हो जाओगे। ये सभी तुम जो है याद करके आओगे कल, ठीक है ना। गुड।